देखिए, मैं मानता हूं कि कैश ट्रांसफर स्टेरॉइड है। यह बहुत आपात स्थिति की व्यवस्था है। यह किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को पैरों पर खड़ा नहीं कर सकती। कैश ट्रांसफर नहीं, उद्यम ही पैरों पर खड़ा करता है देश को। एक हाँ, स्टेरॉइड कब दिया जाता है? जब पता लगता है कि भाई अबाउट टू डेथ है तो स्टेरॉइड दे दिया। लेकिन स्टेरॉइड के परिणाम आपके ही शरीर को भुगतने पड़ेंगे। डॉक्टर तो देख के बरी हुआ, उसने मरते आदमी को खड़ा कर दिया और बाय बाय करा दिया, हाय हाय करा दिया, टेलीफोन पे बात करा दी मामा से। लेकिन 10 साल तक उसके समस्या रहेगी। इसीलिए तो स्टेरॉइड बैन है। एथलीट्स के बीच में स्टेरॉइड क्यों बैन है? इसीलिए बैन है ना। उस वक्त तो भाग लेंगे, उसके बाद में फेफड़े ले जाएगा स्टेरॉइड। लाल साहब ठीक कह रहा हूं ना? ये वैसी चीज है। दूसरी एक बात मैं कहूंगा, बार बार हम लोग मिसमैच कर देते हैं चीजों को। दुनिया के जिन मुल्कों में हेवी कैश ट्रांसफर हुआ, ऐसा धारणा रही। अनीश अंसारी साहब बता रहे थे कि जो वैश्विक मंदी आई थी पिछले समय में, उसमें ऐसा हुआ कुछ देशों में। दो बातें अनीश अंसारी साहब सुविधापूर्वक छुपा गए। उनके बिना ये बात ही अधूरी थी। दो प्रमाण वो तथ्य भूल गए जो ठीक नहीं भूलना। यह प्रक्रिया आर्थिक तौर पर समृद्ध देशों में रही, एक लिख लीजिए मेरी बात, और यह प्रक्रिया उन देशों में रही जहां जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम रहा। कम आबादी वाले अधिक संपन्न राष्ट्र। ठीक, जमींदार के यहां संकट आया तो उसने कह दिया भाई जितने हमारे परिजन हैं, 20 लोग हैं, सबको 10-10 हजार रुपया महीना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुल्लक पड़ा है। ननको और रज्जाक से आप अपेक्षा नहीं कर सकते। वो तो धरती का पेट फाड़ेंगे, पैदा करेंगे, उसी से सब खाएंगे। भारत के बारे में कोई राय बनाने से पहले ये सोचिए कि 135 करोड़ की आबादी में कितनी प्रोडक्टिव आबादी है। ये तो सोच लीजिए एक बार। कितनी आबादी ऐसी है जो अमेरिका के एट पार खड़ी होती। बार बार लोग आजकल ट्रंप की योजनाओं का भी हवाला देने लगे भारत में। मैं तो उनकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं, कहीं मिल जाए तो चरण बिछू। मुझे बताइए, 30 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका के आर्थिक संसाधन देख लीजिए और 135 करोड़ वाले भारत के देख लीजिए। बोलो जी ट्रंप दे सकता, आप नहीं दे सकते। अच्छा बात है। ये बात बच्चे कभी कभी करते हैं, छोटे जब होते, बड़े होते तब नहीं, कि पापा देखिए वो पड़ोसी ने मर्सिडीज खरीद ली, आप आल्टो में अटके पड़े हो। लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो जानते हैं कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। क्या हमको भारत नहीं पता? हरकिशोर जी को नहीं पता, कि राहुल को नहीं पता, कि अजय को नहीं पता, कि नवीन को नहीं, किसको नहीं पता भारत? हमको अपनी स्थिति पता है ना। और भारत कोई देश कैसे बनता है? व्यक्तियों की संपन्नता जब सामूहिक रूप में एक साथ रख दी जाए एक टोकरी में, तो वो राष्ट्र की समृद्धि हो जाती है। यही ना फॉर्मूला राहुल? बिल्कुल। इसके अलावा कोई दूसरा पाइथागोरस की प्रमेय तो है नहीं। हम 5 लोगों की संपन्नता, समृद्धि की संपत्ति एक साथ जोड़ दीजिए, जिसको हम लोग देश की एसेट कहते हैं कि राष्ट्र की एसेट कितनी है, वो वहीं से तो निकलती है। क्या आपको नहीं पता मनमोहन सिंह के समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिजीम में, डॉक्टर साहब ने अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी बनाई। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे भारत के, राज्यसभा के मेंबर थे। उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की, मेरे पास उसकी कॉपी देखी आई। उस समय उन्होंने कहा, सुन लीजिएगा गौर से, फिर बड़ी बड़ी बातें करने के लिए शायद आपको संकोच होगा। मनमोहन सिंह के समय रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था 70% भारत की आबादी, 70% आबादी भारत की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपए से कम खर्च कर पाती है की हैसियत में है। अब ये सुन लीजिए और अपना सिर दीवार में मारिए, फिर बड़ी बड़ी बातें करिए कि बताइए साहब आप हर किसी को कार नहीं दे सकते क्या? कोई आएगा बताइए हर किसी को 5 स्टार का कूपन नहीं दे सकते क्या? कुछ भी कह सकते हैं। कोई ये भी कह सकता है कि हर किसी को 1-1 5 तोले की चेन नहीं दे सकते क्या?
हम अपने घर को तो देखें। मैं फिर दोहराऊंगा जी, कैश ट्रांसफर इस उपाय नहीं भारत जैसे राष्ट्र के लिए। आप एक बार स्टेरॉइड दे दीजिए, लेकिन कोशिश करिए एक गांव में स्वयं सहायता समूह बनवाइए, 10 भैंस खरीदवा दीजिए। और कैश ट्रांसफर का उपयोग दुरुपयोग भी होता है, यह भी हमने देखा। पता लगा मैकू के पास कैश ट्रांसफर गया और मैकू बगल में ठेके वाले के पास पाया गया। शाम को सुबह कैश ट्रांसफर हुआ और शाम को ठेके वाले क्या उसके यहां ट्रांसफर कर दिया। तब क्या करिएगा? अरे मैकू को चाय का खोखा भी खुलवा दोगे तो 300 रुपया शाम को लेके आएगा, परिवार पलेगा। इसलिए मैं कहूंगा लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, कृषि आधारित उद्योग हो, उनमें जुटिए। और आज के विषय पर मैं कहूंगा फैसला अच्छा है। सरकारी कर्मचारी भी इसी समाज के अंग हैं। जिस समाज से मुख्यमंत्री और मंत्री और नेता और विधायक और पत्रकार सब लोग निकलते हैं, उसी से सरकारी कर्मचारी निकलता है। एक ही मां के गर्भ से सब आए हैं, भारत माता के। थोड़ा अगर कठिन समय है तो फिर रह लीजिए ना। इस देश में शासक होने का असली आनंद भी तो सरकारी कर्मचारी लेता है। और कौन लेता है? आज भी गांव में आदमी लेखपाल से डरता है, सिपाही से डरता, और किसी से तो डरता नहीं। क्यों? वो कहता भाई उत्तर प्रदेश सरकार है, मछली वाला मामला है, 2 मछली राज चिन्ह है, यही है ना। तो जब कलेक्टर साहब का इकबाल इतना बुलंद है लाल बत्ती में, तो 1 साल 2 साल थोड़ा अगर मान लीजिए, वो भी चवन्नी अठन्नी का नुकसान है, बड़ा नुकसान तो है नहीं जी। किसी के मूल वेतन में तो छेड़छाड़ सरकार ने नहीं की। वो करती तो मैं खड़ा होता साथ में लड़ाई में। भत्तों का मामला है ना। अब अगर 12 लाख रुपया, पहले 12,60,000 पा रहे होंगे साल में, तो अब 12 लाख पाएंगे, इतना ही ना है। छोड़ दीजिए 60,000, अभी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं आ रही। कोरोना से जीत ले, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए तो फिर लड़ लेंगे हम लोग। फिर कहेंगे भाई वो 60,000 अब चालू करा दो। लेकिन अभी वो परिस्थिति नहीं, न ट्रांसफर की परिस्थिति, न नई भर्ती की परिस्थिति जी। अभी केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, बीमारी से बचें और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटे। क्योंकि भूख की महामारी अगर फैली तो वो 100 कोरोना से बड़ी होगी, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। हरे